This is Engineer Rishi from Revolution class. Today I'll be continuing with the topic of integration. In the previous two videos, I have discussed about the different methods of integration. The first one was method of substitution. Second was what? Second was by parts. In this video, we'll be discussing the method of partial fraction. This is mainly used for rational algebraic functions. Suppose you have two functions, fx and gx, right? And you have a function, let's say fx upon gx, or maybe gx upon fx. So such kind of functions, they are mainly done by the use of partial fraction. Partial fraction को आसान करके समझने की कोशिश करते हैं. Let us try to understand. Right? This is also called decomposition of partial fraction. एक simple सा sum लेते हैं. Right? Let's say 1 upon x plus 2 plus 5 upon x plus 3. अब ये दो fractions हैं. इसे अगर integrate करना हो, it's so simple. But the problem is exam में question कैसा होता है? क्वेश्चन कुछ इन सबको पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर देते हैं और आपके पास क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है? इस फॉर्म में 6x plus 13 upon x square plus 5x plus 6, राइट? इस फॉर्म में तो हमें वाइस वर्सा करना पड़ेगा. इस प्रोसेस को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं, राइट? टू गिवन fx upon gx फंक्शन इनटू 1 upon ax plus b 1 upon cx plus d, इस फॉर्म में जो हम लोग कन्वर्ट करते हैं along with some constant in the numerator. This is called partial fraction. I'll give you only 4 rules on partial fractions. I strongly believe अगर आप इन 4 rules को practice कर लेते हैं और master कर लेते हैं, you can solve all the questions based on partial fractions. Coming to rule number 1. Rule number 1, सबसे पहला रूल हमारे पास ये है कि हमारा जो fraction है, it should be a proper fraction. Improper fraction नहीं चलेगा. Proper fraction और improper fraction मैं आपको रिवाइज कर रहा था. जो ये आपके fx और gx दो आपके फंक्शंस हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इनकी डिग्री डिफाइन करती है. इफ द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट? अ प्रॉपर रैशनल अलजेब्राइक फंक्शन. अदरवाइज इट इज इम्प्रॉपर फंक्शन. तो सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि आप जब कभी भी इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हो तो इट शुड बी अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन, यानी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी एटलीस्ट 1 लेस देन द डिनोमिनेटर. कम से कम एक तो कम होना ही चाहिए. आइए इस पे एग्जांपल्स देखते हैं. लेट्स से आपके पास एक फंक्शन है 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x क्यूब माइनस 1. अब यहाँ पे क्या है? ऊपर आपके पास 2x क्यूब प्लस 3 है, नीचे x क्यूब माइनस 1 है. तो द डिनोमिनेटर, the degree is 3, in the numerator the degree is 2. Now as the degree is lower in the numerator, so it is a proper rational function जो हमें चाहिए. Can it be solved using partial fraction? Definitely yes. How? We'll discuss it. Have some patience. On the other hand, अगर मैं आपसे एक और एग्जांपल दूं, let for example it is 2x cube plus 3 upon x cube minus 1. अभी क्या? न्यूमरेटर में भी हमारे पास x क्यूब है, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास x क्यूब है. डिग्री इज 3 इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. सो व्हेनेवर द डिग्री इज इक्वल और ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, इट इज हाईली सजेस्टेड बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड वी कैन ऑलवेज कन्वर्ट देम इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन. कैसे? लॉन्ग डिवीजन मेथड. मेरे पास न्यूमरेटर 2x क्यूब प्लस 3 है और डिनोमिनेटर x क्यूब माइनस 1. लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं? हम लोग इसको कैंसिल करेंगे. द लार्जेस्ट पावर ऑफ x, तो सबसे बड़ा वेरिएबल जिसकी डिग्री उसको कैंसिल करेंगे. क्या करूं मैं इसको? मैं 2 से यहाँ पे क्वोशिएंट मैंने 2 लिया. इट इज कमिंग आउट टू बी 2x क्यूब माइनस 2, राइट? द साइंस आर चेंज्ड. प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस. दिस इज कैंसिल एंड व्हाट डू आई हैव 5. ये जो एक्सप्रेशन है मेरे पास 2x क्यूब plus 3 upon x cube minus 1, this can be written as the quotient. Quotient कितना आया था? 2. Remainder कितना आया था? 5. This can be written as 2 plus 5 upon x cube minus 1.
Now this can definitely be expressed using partial fraction. That is the first rule जो आपने ध्यान रखना है. एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि आपकी न्यूमरेटर की डिग्री शुड ऑलवेज बी लेस देन द डिनोमिनेटर, राइट? डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द whatever polynomial we have. Now coming to the second rule, this is applicable for the expressions where we have linear factors. जहां पे भी हमारे पास डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स होंगे वहां पे ये एप्लीकेबल होगा. फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव अ फंक्शन 3x अपॉन 2x प्लस 1 होल मल्टीप्लाइड टू x प्लस 4. नाउ अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको आई कैन राइट इट डाउन एज a अपॉन 2x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 4. अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूं और मुझे यूजिंग दी values of a and b using some mathematical manipulation जो मैं आपको भी करके बताऊंगा कैसे करते हैं, राइट? तो we can get it in the form. तो अब ये जो अगर a upon 2x plus 1 b upon x plus 4 these are easily integrable, इनको easily integrate कर सकते हैं, राइट? तो important thing is कैसे convert करें, आइए देखते हैं. ये this was the question. हमें इसमें a और b की वैल्यू निकालनी है. ये कैसे निकालनी है? It's very simple. You have to directly work on the right hand side. आपका राइट हैंड साइड पे कितना आ गया? This is a into x plus 4, this is b into 2x plus 1. आप x के कोफिशिएंट्स एक साथ कर लो और कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ कर लो. x का कोफिशिएंट कितना आ गया? तो कोफिशिएंट ऑफ x इज कमिंग आउट टू बी a यहां से और 2b यहां से, whereas the constant term is 4a plus b. We need to find the value of a and b, right? हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था? न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर इज सेम. आई होप वी आर कंफर्टेबल विद दैट. आई एम वर्किंग ओनली ऑन द न्यूमरेटर, ओके? एज वी आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग द वैल्यू ऑफ a and b. रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन. सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव 3x. अब मैं क्या करूंगा? a plus 2b is equal to 3x लूंगा. दैट मींस 3 लूंगा. इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स a plus 2b is equal to 3. That is first thing. And the second thing is 4a plus b is equal to 0. Now I need to get the value of a and b. मैं क्या करूं? सबसे पहले तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर देता हूं. मुझे क्या मिल गया? This is 8a. या मैं इससे सब्सट्रैक्ट करता हूं. 8a minus a is coming out to be 7a. और यहां मेरे पास क्या आ गया? 2 minus 3. Okay, this is 0 minus 3 which is minus 3. So a is coming out to be minus 3 by 7. If I put the value of a is equal to minus 3 by 7, I'll get the value of b. Probably, if you solve it, you will get the value of b as 12 by 7. So this term can be expressed as minus 3 by 7 into 2x plus 1 and 12 by 7 x plus 4. I'm sure इसको integrate करना बहुत easy है. हम लोग constant नाम को बाहर ले लेंगे and we can integrate and we'll get the answers in log. Coming to the third rule, where the denominator contains repeated linear factors. Something of this sort. 5x cubed plus 7x minus 9 upon x plus 1 raised to the power 4. Right? अब यहाँ पे क्या है? Linear factor तो है but ये repeated है. It is 4 times. The power is 4. ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन भी है हमारे पास बट नीचे इट्स पावर 4 इज रिपीटेड. इसको क्या करें? वी शुड एक्सप्रेस देम इन द फॉर्म ऑफ a upon x plus 1, b upon x plus 1 whole square, c upon x plus 1 whole cube, d upon x plus 1 whole 4 और जितने भी टाइम्स, अगर 5 टाइम्स होता तो फिफ्थ टर्म भी हम लेते. वंस वी एक्सप्रेस दिस, राइट, उसके बाद फिर यूजिंग द सेम मेथड we can find the value of a and b and c. क्या करेंगे? कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके a b और c की, a b c और d की वैल्यू इस केस में हम लोग निकाल लेंगे and then we can solve it. The fourth rule is the rule when you have a quadratic expression in the denominator. For example, if it is of the form ax plus b upon ax square plus bx plus c, right? तो हमें fourth rule यूज करना है. आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. Let us take one example. We are considering an equation, a rational expression where the numerator is x cubed minus 2 upon x raised to the power 4 minus 1. अब इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिख लेंगे? We can write it as x cubed minus 2. Denominator can be written as
x square plus 1, x plus 1, x minus 1. Now using the partial fraction, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे यार, अब ये जो टर्म है इसमें मैं इसको कैसे फैक्टराइज करूंगा, जो नीचे मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1 वाला टर्म है इसमें मैं क्या लूंगा ax प्लस b. सबसे पहले इसको प्रोसेस करेंगे. बाकी जो दो टर्म्स हैं वेरी सिंपल, b c upon x plus 1 and d upon x minus 1, they are always simple to calculate. So this expression x cube minus 2 upon x square plus 1, x plus 1, x minus 1. हमारे पास चार यहाँ पे वेरिएबल्स हैं a b c d, रहते चार कॉन्स्टेंट्स हैं जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है. जब हम इसमें इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, राइट, हमारे पास इक्वेशंस बनेंगे जो अलग अलग कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके आएंगे. उन सारे इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमारे पास a b c d की वैल्यू आएगी. व्हाट यू विल फाइंड इज a वुड बी 1, b वुड बी 2, c वुड बी 3/4 and c would be -1/4, right? And the final expression should be of this form. Coming to a quick revision of what we have done, I said सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि वो proper rational function होना चाहिए, right? आइए मैं टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ. We can see, right? Rule number 1 was कि linear factor के लिए अगर है fx upon x plus a x plus b के फॉर्म का है, जहां आपको ये ध्यान रखना है कि fx की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए. That should be expressed as a upon x plus 1, x plus a plus b upon x plus b. रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स अगर आपके पास कोई फॉर्म है अगर fx upon x plus a का होल क्यूब, तो उस केस में हम लोग कहां तक जाएंगे, क्यूब तक जाएंगे. a upon x plus a, b upon x plus a होल स्क्वायर, c upon x plus a होल क्यूब. 4 था तो d upon x plus a होल की पावर 4 तक गए थे. Then the third form was quadratic term. अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई quadratic term आया तो क्या करेंगे, तो इसके लिए भी आप ये देख सकते हैं that it is what we have taken one form fx upon ax square plus bx plus c upon gx plus h. तो इसको क्या करोगे आप, ऊपर जहां quadratic term है वहां ऊपर क्या लोगे, ax plus b upon the quadratic term and then again the same thing c upon gx plus h. We can equate the coefficients to get the value of all the constants that we have assumed. Now coming to two important properties or formulas of integration, that is dx upon a square minus x square and dx upon x square minus x square. ये दोनों के दोनों ही partial fractions से solve होते हैं. आइए देखते हैं. Using partial fractions, this term dx upon a square minus x square can be written as 1/2a, 1 upon a plus x, 1 upon a minus x dx. अब इसको डिफरेंस इंटीग्रेट करना बहुत इजी है, राइट. हमारे पास 1 upon 2a तो बाहर ही आ गया, राइट, दैट इज ऑलवेज आउटसाइड. और इसको मैंने जब इंटीग्रेट किया, dx upon this is what, this is log of a plus x. और इस टर्म को जब मैंने इंटीग्रेट करा तो ये माइनस साइन आ जाएगा बिकॉज द वेरिएबल इज माइनस, दैट विल बी log of a minus x, right, not to forget the constant. So finally the answer would be 1 upon 2a log of a plus x upon a minus x plus c. That is one of the forms. Exactly in a similar manner we can do the second one. Second expression, this dx upon x square minus a square can be written as 1 upon 2a, 1 upon x minus a minus 1 upon x plus a. अगेन इसको इंडिविजुअली इंटीग्रेट करना हम सबके लिए बहुत इजी है. 1/2a इज अ कांस्टेंट. दिस इज व्हाट, log of x minus a and this is log of x plus a. Again using the property of log, this is log m minus log n is what, log m by n. So the final answer is normally found as x minus a upon x plus a along with the constant c. So this is all about partial fractions. I hope आपको चीजें समझ में आई होंगी. मैंने अभी तक पिछले 3 वीडियोस में आपको अलग अलग मेथड्स पे ज्यादा फोकस किया है. आने वाले एक वीडियो में मैं क्वेश्चंस पिक करके उन क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करूंगा जो इन तीनों प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होंगे, जो क्वेश्चंस ज्यादातर हमारे एग्जाम्स में आते हैं. So till then, thank you. Keep watching. If you like the video, do share it with your friends on different groups. And if you have any other doubt, you can always
ask me the doubt on the Facebook page of Revolution Classes. राइट, फेसबुक पे हमारा एक पेज है रेवोल्यूशन क्लासेस के नाम से, हमने भी रिसेंटली स्टार्ट किया है. यू कैन आस्क योर डाउट्स देयर. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डिस्कस इन माय वीडियोस. थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक्स.